राहुल गांधी जी के अगर फिलहाल के कुछ वर्षों पर अगर ध्यान दिया जाए, यात्राओं को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी यात्राओं ने राहुल गांधी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी डाली है। कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी राजद के साथ थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो कहीं न कहीं इनके नेताओं में या लोकसभा के जो पूर्व सदस्य थे, इनके जो सांसद थे, उन लोगों में कहीं न कहीं इस बात की कवायद उठनी शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ज़्यादा सीटें जीती जा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो जदयू को कहीं न कहीं नुकसान होगा, और इसी की वजह है कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं आपको हमको देखने को मिल रहा है। 4,000 पार करना है, इनको मुख्यमंत्री बनना है, ये नीतीश कुमार मजाकिये अंदाज में बोल रहे थे या ये उसमें वास्तविकता कुछ छिपी हुई? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी काफी सीरियस थे इस मामले को लेकर के, और वह वाकई में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थिति है आज भारतीय राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वह कहीं ना कहीं एक बैसाखी की सरकार ही बना पाएगी, और जिसमें महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार जी का भी होगा। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कहीं प्रधानमंत्री पद की मांग करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री पद का मांग अगर नीतीश कुमार जी कर देंगे तो नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री ही बनाए जाएंगे, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। राजनीति का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा, और यह जब वह न्याय यात्रा के दौरान घूमे, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों से जिनसे वो अवगत नहीं थे उन चीजों से वो अवगत हुए। वास्तविक परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति में फर्क को वो बहुत बेहतर से समझ पाए। वो 3-4 सीट मेरे नजर में ऐसे आ रहे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन में राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन में आपसी लगाव नहीं दिखा, जिसके कारण 2-3 सीट ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन गंवा रही है, जिसमें एक पूर्णिया का नाम लूंगा मैं, एक बेगूसराय का नाम लूंगा मैं, और भी अन्य सीटें। क्या कहेंगे? जैसे पूर्णिया वाले मामले में कहीं न कहीं अंतर्कलह की जो भावना थी, जो तेजस्वी यादव जी के बीच और पप्पू यादव जी के बीच दिखाई दी, जो सामंजस्य नहीं बैठा पाए आपस में दोनों बड़े नेता, इसका खामियाजा कहीं न कहीं एक सीट इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और रही बात बेगूसराय की, तो बेगूसराय में जो पूर्व प्रत्याशी थे यहाँ पर कन्हैया कुमार जी, जिनको अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस का, अगर उनको समय रहते अगर कांग्रेस अलायंस या आरजेडी कोई भी अपने टिकट पर बेगूसराय से उम्मीदवार बनाती, तो इस बार बेगूसराय से 2-3 लाख से मिनिमम कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत जाते हैं। कि हमें मंदिर तो चाहिए, साथ में रोटी भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए तो रोजगार भी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए तो हमें दवाई भी चाहिए, और दवाई चाहिए तो अस्पताल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। सवाल यह उठता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं वाले कंसेप्ट पर लोगों को विश्वास नहीं है। राम को लाने वाले, राम को तो लाए हैं, भाजपा वाले ही लाए हैं। नहीं, राम को बोल रहे हैं। नहीं, राम कैसे भाजपा वाले लाए हैं? राम किनके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। तो दशरथ जी लाए हैं या भाजपा वाले लाए हैं? और तो भाजपा वाले कब आए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के हेमरा रोड स्थित। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाजपा के 400 पार वाले नारे का। भाजपा का 400 पार वाला नारा अब विफल होता दिखाई दे रहा है। जहां तक बात करें मेजोरिटी की, सरकार बनाने से जुड़े मेजोरिटी की, तो भाजपा उस पड़ाव को भी छू नहीं पा रही है। आखिर क्या हुआ उस नारे का, जो नारे तमाम कार्यकर्ता लगाया करते थे कि अब की बार 400 पार। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुद्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह।
स्वागत है आलोक भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे 400 पार वाले नारे के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था चुनाव के पूर्व, ताकि लोग कहीं न कहीं उस नैरेटिव में उलझे रहें। विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं उस नैरेटिव में या 400 पार वाले आंकड़े में उलझी रहे और ये लोग आसानी से सरकार बना लें या कहीं न कहीं दबाव बना करके रखें। असल मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वह अंदर से कमजोर है और इस बार उनके उम्मीदवार चलने वाले नहीं हैं। इसलिए कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट किया गया था जनता के सामने, विपक्षियों के सामने, और यह अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला था। जी। एनडीए में अभी जेडीयू जो है पूरा बिग बी बन के उभर रही है बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी राजद के साथ थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो कहीं न कहीं इनके नेताओं में या लोकसभा के जो पूर्व सदस्य थे, इनके जो सांसद थे, उन लोगों में कहीं न कहीं इस बात की कवायद उठनी शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ज़्यादा सीटें जीती जा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो जदयू को कहीं न कहीं नुकसान होगा, और इसी की वजह है कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उसका नतीजा कहीं न कहीं आपको हमको देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार का बेहतर प्रदर्शन, 16 सीटें दी गई जिसमें से 14 सीटों पर अभी वह 14-15 कभी 14 सीटों पर वह बढ़त बनाई हुई दिख रही है, जो एक बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। क्या लगता है सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को ये कहते हुए देखा गया कि फिर 4000 पार करना है, इनको मुख्यमंत्री बनना है? ये नीतीश कुमार मजाकिया अंदाज में बोल रहे थे या ये इसमें वास्तविकता कुछ छिपी हुई? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी काफ़ी सीरियस थे इस मामले को लेकर के, और वह वाकई में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार की स्थिति है आज भारतीय राजनीति की, कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वह कहीं न कहीं एक बैसाखी की सरकार ही बना पाएगी, और जिसमें महत्वपूर्ण योगदान नीतीश कुमार जी का भी होगा। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कहीं प्रधानमंत्री पद की मांग करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री पद का मांग अगर नीतीश कुमार जी कर देंगे तो नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री ही बनाए जाएंगे, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके का एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था भाजपा आईटी सेल के द्वारा, पप्पू तमाम तरीके के उनको नाम दिए जा रहे थे, लेकिन वही राहुल गांधी रायबरेली में बहुत शानदार तरीके से कमबैक कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस में राहुल गांधी की राजनीति को? जैसे राहुल गांधी जी के अगर फिलहाल के कुछ वर्षों पर अगर ध्यान दिया जाए, यात्राओं को लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी यात्राओं ने राहुल गांधी के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी डाली है, और यह लोगों में दिखाई भी दिया और इसका प्रभाव भी लोगों को दिखा, और लोग भी कांग्रेस के प्रति जुड़ते चले गए। आज कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से काफ़ी बेहतर है। जहां वो 2 डिजिट की पार्टी थी, आज वो ट्रिपल डिजिट की पार्टी बनने को बेताब है, और इसका कहीं न कहीं श्रेय जो है वह राहुल गांधी जी को जाता है। उनमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो हम मानते हैं कि हम युवा हैं और देश में एक युवा पीढ़ी का बड़ा दबदबा है, और इस माहौल में राहुल गांधी जैसे नेताओं का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। उनका परिपक्व होना और सारी चीज़ों को समझदारी के साथ करना, और इस बार का चुनाव मजबूती से लड़ना, एक साथ मिलकर के लड़ना, कहीं न कहीं एक अच्छे लोकतंत्र की तस्वीर को दिखा रहा है। सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि राहुल गांधी ने बीते 5 वर्षों में राजनीति का जो स्तंभ, मतलब राजनीति का जो बेसिक स्किल है उसे आत्मसात किया है और राजनीति में परिपक्व हुए हैं।
बिल्कुल, जो राजनीति का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा और यह जब वो न्याय यात्रा के दौरान घूमे, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से जिनसे वो अवगत नहीं थे, उन चीज़ों से वो अवगत हुए। वास्तविक परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति में फ़र्क को वो बहुत बेहतर से समझ पाए। राजनीतिक अनुभव और ज्ञान दोनों उनको मिला और यही वजह है कि आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। उनकी भाषा से लेकर के उनके भाषण तक आप अगर गौर करते हैं तो बहुत कुछ बदल गया है। अब ये इसमें कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी अब एक नए नायक के तौर पर उभर चुके हैं। उनमें कहीं न कहीं भारत के लोग अब भविष्य देखना शुरू कर दिए। एक मेरा प्रश्न रहेगा और मैं आपसे जवाब भी बहुत ही अल्प शब्दों में चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में बहुत वो 3-4 सीट मेरे नज़र में ऐसे आ रहे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन में राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन में आपसी लगाव नहीं दिखा, जिसके कारण 2-3 सीट ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन गंवा रही है, जिसमें एक पूर्णिया का नाम लूंगा मैं, एक बेगूसराय का नाम लूंगा मैं और भी अन्य सीटें। क्या कहेंगे? जैसे पूर्णिया वाले मामले में कहीं न कहीं अंतर्कलह की जो भावना थी, जो तेजस्वी यादव जी के बीच और पप्पू यादव जी के बीच दिखाई दी, जो सामंजस्य नहीं बैठा पाए आपस में दोनों बड़े नेता, इसका खामियाजा कहीं न कहीं एक सीट इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। और रही बात बेगूसराय की, तो बेगूसराय में जो पूर्व प्रत्याशी थे यहाँ पर कन्हैया कुमार जी, जिनको अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस का, अगर उनको समय रहते अगर कांग्रेस अलायंस या आरजेडी कोई भी अपने टिकट पर बेगूसराय से उम्मीदवार बनाती तो इस बार बेगूसराय से 2-3 लाख से मिनिमम कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत जाते हैं। यह एक बड़ा नुकसान आप मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कहीं न कहीं जो तालमेल था विपक्षी दलों में वह बहुत बेहतर नहीं बन पाया। खास करके बिहार की अगर हम बात करें तो आनन फानन में सीटों का डिक्लेरेशन करना, सीटों का डिक्लेयर करना, बाद में फिर उन चीज़ों को लेकर के बहुत मान मनोबल होना, ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं हर दल अपने आप को सुप्रीम बताने में लगा हुआ है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा, उम्मीदवारों का चयन ना सही होना। आप एक चीज़ गौर करिए, मुजफ्फरपुर सीट की हम बात करते हैं कि 2 टर्म के भाजपा के सांसद रहे अजय निषाद जी का टिकट भाजपा काट देती है और कांग्रेस उसको टिकट दे देती है। तो आप कहीं न कहीं जनादेश या कहीं न कहीं लोगों की भावना का भी अनादर करते हैं। आपको जब वह व्यक्ति जब अपने ही पार्टी से वह टिकट नहीं पा रहा है, लोगों में इतना विरोध है, आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि गलत सिलेक्शन का मामला है। बताइए, आम जनता इस बात को समझ रही है, बिल्कुल, लेकिन पार्टी नहीं। आम व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है कि अगर यह स्थिति रही, अच्छे व्यक्तियों को अगर टिकट नहीं मिला तो कोई भी पार्टी हो, अब वोट उम्मीदवार पर पड़ता है। भारतीय राजनीति में एक कॉन्सेप्ट गढ़ दिया गया है जो तमाम जनता और जनप्रतिनिधि सभी जानते हैं कि भाजपा से निकलो कांग्रेस से टिकट ले लो, कांग्रेस से निकलो अकाली दल से टिकट ले लो, अकाली दल से निकलो आप से टिकट ले लो। ये जो स्थिति है ये चल बन रही है, लेकिन जनता भी अब इस बात को समझ रही है, जैसा कि आपने आलोक बाबू के मुखारबिंद से सुना। क्या कहेंगे सर, पाटलिपुत्र सीट के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, पाटलिपुत्र सीट के बारे में अगर आप देखें तो रामकृपाल यादव जो लालू यादव जी के पुराने सहयोगी रहे हैं, वर्षों तक उनके साथ रहे और फिर कुछ विवाद की वजह से वो अलग हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और फिर वहाँ से वो सांसद बने, फिर इस बार भी उम्मीदवार हैं और वहाँ से टिकट मीसा भारती जो लालू जी की पुत्री हैं, तो कहीं न कहीं 2 एक ही जाति के उम्मीदवार हैं, तो एक ही जाति जो बड़े मतदाता हैं उनके बीच में कहीं न कहीं इस बात की कहीं न कहीं उथल-पुथल रहती है कि किसको दें। देश की जनता ने धर्म, भेदभाव
और जो ये कहते थे कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, उन सारे चीज़ों को नकार दिया। देश की जनता ने शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कड़ा संदेश दिया है कि हमें मंदिर तो चाहिए, साथ में रोटी भी चाहिए। हमें रोटी भी चाहिए तो रोजगार भी चाहिए। हमें रोजगार चाहिए तो हमें दवाई भी चाहिए, और दवाई चाहिए तो अस्पताल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। सवाल यह उठता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं वाले कंसेप्ट पर लोगों को विश्वास नहीं है। राम को लाने वाले, राम को तो लाए हैं, भाजपा वाले ही लाए हैं। नहीं, राम को बोल कैसे- रहे हैं। नहीं, राम कैसे भाजपा वाले लाए हैं? राम किनके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। तो दशरथ जी लाए हैं या भाजपा वाले लाए हैं? और ये तो भाजपा वाले कब आए हैं 1980 में आए, और राम कब आए हैं? वो तो त्रेता युग में आए। यह कहना कहीं न कहीं धार्मिक तौर पर भगवान की अवहेलना करना है, भगवान का तिरस्कार करना है, या आप समझिए कि उनकी निंदा करने के बराबर है। आपकी क्षमता है क्या? मैं कह दूं कि मैं हनुमान को लाया हूं तो क्या यह संभव है? मैं एक मंदिर बनवा दूं भगवान हनुमान का और मैं कहूं कि मैंने हनुमान को लाया, क्या यह संभव है? पार्टी बना के आप भी कर सकते हैं ऐसा काम। मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या यह संभव है? इसी चीजों को जनता ने नकार दिया। इसका मतलब जनता अब जो है वो जागरूक हो रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जनता जग चुकी है, वह मुद्दों की राजनीति देखना चाहती है, सुनना चाहती है, पसंद करना चाहती है। आप एक तरफ केजरीवाल के फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री ट्रैवलिंग को बुरा कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप 5 किलो अनाज को लेकर के पूरे देश घूम रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी तो आप दे रहे हैं साहब। अगर केजरीवाल से यह जीत पाते वैचारिक चीजों पर तो यह उनको जेल नहीं भेजते। तो इस वक्त रुद्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद थे। बिहार के उन तमाम सीटों के रुझान के बारे में आपने सुना, उसकी समीक्षा के बारे में आप सुना, कौन से वर्ग कहां पे किन्हें वोट कर रहे हैं, कितने सहमत हैं। अगर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करना चाहते हैं तो अवश्य आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज बिहार, बेगूसराय, हेमरा।